तो यूपी के चुनाव में अब आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। बीजेपी ने मानो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का आतंकी कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने अखिलेश पर ताबड़तोड़ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। यूपी में शुरुआती चरणों में बीजेपी ने पहले दंगा दांव चला। अब पार्टी आतंकवाद के आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पर करारा चोट करने की तैयारी में है। सियासी समर में बीजेपी का सियासी सर्जिकल स्ट्राइक तेज हो गया है। निशाने पर है योगी सरकार के कार्यकाल को चैलेंज करने वाली समाजवादी पार्टी। आतंकवाद और आतंकियों से कनेक्शन के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक कर अपना आक्रामक इरादा जता दिया है। एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। हरदोई के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने रैली में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। काशी में बम धमाकों का मुद्दा उछाला। लखनऊ अयोध्या में हुए ब्लास्ट की भी याद दिलाई। फिर बताया कि पहले जो आतंकी धमाके हुए उनका कैसे अखिलेश की पार्टी से कनेक्शन है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? प्रधानमंत्री मोदी ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। उस मामले में विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर दिखी। उसी तस्वीर के बहाने आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की जिस न्यायालय ने ये फैसला दिया है उसमें 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उनमें से कुछ आतंकवादियों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से आजमगढ़ के जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी को देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है। मेरा आरोप है इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद
इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। ये पद की गर्मा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। बलरामपुर से सुजीत कुमार, मैनपुरी से मौसमी सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।